नमः शिवाय। डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे। आने वाला दिन आपके लिए बहुत सारी खुशखबरी लेके आए, बहुत सारा गुड न्यूज़ लेके आए, प्रोटेक्शन लेके आए। ये प्रेयर करते हुए आज रीडिंग पे जाते हैं। रीडिंग पे आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये जनरल कॉमन कलेक्टिव रीडिंग है, सभी राशियों के लिए रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग है। इसीलिए ये रीडिंग आपके लिए इतना पर्सनल बन जाते हैं। तो जितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना ही लेना, बाकी दूसरे के लिए छोड़ देना। और नेक्स्ट जो बात बताना चाहती हूँ, अगर आपको लगे कि पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए, मुझे जानना चाहिए कि कौन ये सब कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे इससे छुटकारा मिले, कोई भी ब्लैक मैजिक रिमूव स्पेल करवाना हो या तो फिर कोई प्रोडक्ट लेना हो, रुद्राक्ष लेके कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट कुछ भी लेना हो, या तो फिर हम लोगों का बनाया हुआ जो पॉजिटिविटी का एकदम सार है, पॉजिटिविटी का एकदम एक रिजर्वर है, वो बाथ ऑयल लेना होगा, तो मुझसे 8017358735 इस नंबर पे व्हाट्सएप पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपना रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं, या तो फिर किसी को वास्तु दोष निवारण करवाना होगा तो भी आप इस नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी जो मैं बताने जा रही हूँ कि जो मैसेज डाउनलोड हुआ है पहले वो बता दूँ। मैसेज ये है कि कोई ऐसा पर्सन है, ज़्यादातर मेरे पास आ रहा है कि ये कोई फीमेल एनर्जी है। मैं फेमिनाइन एनर्जी नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ फीमेल एनर्जी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो फीमेल एनर्जी है ना, किसी किसी के लिए ये आ रहा है कि ये बचपन से आपको इतना इंसल्ट करने के लिए सोचते हैं, मतलब कोई मौका नहीं छोड़ते हैं कि आप इंसल्ट हो जाओ, अब अपने आँखों में गिर जाओ। ठीक है, उनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है आपकी बेइज्जती, वो है आप कहीं का ना रहो। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जेलासी है आपको लेकर। एकदम परफेक्ट तरीके से बोला जाए तो ये आपका हैप्पीनेस हेटर है, ये आपका स्पिरिचुअल हेटर है और ये आपका कार्मिक फ्रेंड है। ऊपर से तो दिखाते हैं कि ये आपका दोस्त है, किसी किसी के लिए ये आ रहा है कि आपका दोस्त है। आप ना उसको विश्वास करके ऐसे कुछ बातें आपने बता दिए आपके लाइफ के, जिसको वो अपना गेम का हिस्सा बना लिया। उसको जानने के बाद उसने ऐसा कोई कोशिश आज तक नहीं छोड़े कि आपको वो खुशियाँ ना मिले। इसने बहुत सारे तांत्रिक के पास गए, बहुत सारे ऐसे लोगों के पास गए जो देखने में तो तांत्रिक जैसा है नहीं, पर उनका एक्टिविटी, वो जो काम करते हैं वो सब इस तरीके का काम है। वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी गए थे, मेरे पास आ रहे हैं कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी गए थे आपके मन को डाइवर्ट करवाने के लिए। उस साइकोलॉजिस्ट का एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ना दूसरे को जैसे रीड कर पाते हैं एकदम फर्स्ट टू लास्ट, तो आपको रीड करवाया उनसे। और उसके बाद ना उनका एक टेक्निक है जिसके द्वारा ना वो किसी को भी ना अट्रैक्ट कर सकते हैं और किसी के अंदर कोई ऐसा कैरेक्टर डाल सकता है जो उनका खुद का कैरेक्टर नहीं है, पर उसी वजह से ये ख़राब हो जाएगा। जैसे कि आपके अंदर जो कैरेक्टर डाला गया था कि आप ना बहुत अच्छा काम कर रहे थे उस टाइम पे, तो आपको पूरा रीड करवाया गया। देखें, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया और उसके बाद ना आपको इतना
हैरस किया गया, आपको दिल पर इतना ज़ख्म दिया गया कि आप ना अंदर से टूट गए। वो आपका फर्स्ट ब्रेकअप था, ये एक्चुअली करवाया गया था। ये ब्रेकअप वाला सिचुएशन आना ही नहीं चाहिए था आपके जीवन में। धोखा दिया था आपको बहुत सारे लोगों ने एक साथ, बहुत सारे फ्रेंड ने एक साथ मिलकर धोखा दिया था। उसमें किसी किसी के लिए ये भी आ रहा है कि आपके घर के मेंबर भी शामिल थे, या तो फिर आपके पार्टनर के अब मेंबर भी शामिल थे। इन लोगों को शामिल किया गया था, ये लोग खुद से नहीं आए थे। तो ये ना हिप्नोटिज्म काइंड ऑफ प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया हुआ है वो साइकोलॉजिस्ट का। तो उनसे ये काम करवाया गया था। जब देखे इसने कि सब कुछ इसके हाथ से बाहर जा रहे हैं, आप तो खुश हो, आपका खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत जेलस है। और ये जेलसी एक ऐसे लेवल में है, ऐसे लेवल में पहुंच चुके हैं, रैदर मैं बोल सकती हूँ अभी ऐसे लेवल में पहुंच चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि तुम जिंदा रहो। अभी सिर्फ इस काम के लिए ये बहुत सारे तांत्रिक के पास गए, बहुत सारे काम भी करवाए, फिर भी ना उसको वो रिजल्ट नहीं मिला जो वो चाहते हैं। देखो एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। जो भी आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं या कोई भी काम आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं ना, तो ये ना इसको कट कर देते हैं। कुछ सुख, कुछ सुविधाएं, कुछ हैप्पी मोमेंट, ये सब कुछ आपके पास नहीं आना चाहिए। ये इसका एकमात्र जो भी मेडिटेशन है, जो भी मैनिफेस्टेशन है बोलिए, ये इसका एकमात्र ध्यान ज्ञान सब कुछ है। तो इसने क्या किया ना, मेरे पास एकदम ना मतलब क्या बोलूँ, छवि जैसा होता है, फोटो जैसा होता है, उसकी तरह आ रहा है ये ना आपको ना रूट से ही अलग करना चाहते हैं, आपके रूट से। जैसे कि ना आप आपका नाम तक भूल जाओ। ये है ये इंसान। पर जस्टिस आ गया ना, तो इसका बना बनाया काम बार बार बिगड़ गया, फिर भी इसको समझ में नहीं आया। इस बार इन्होंने जो घिनौना काम किया वो मैं आपको बता रही हूँ। एक ऐसे तांत्रिक को इसने ढूंढ के निकाले, जो तांत्रिक ना इसको लगा कि ये तांत्रिक सब कुछ कर पाएगा, सब कुछ। इस तांत्रिक के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ इन द फॉर्म के इन तांत्रिक ने बहुत सारे जीनों को, आत्माएं को अपना बंदी बना के रखे हैं। ये कोई साधारण तांत्रिक है नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इसके पास, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज है इसके पास। ये किसी के अंदर इसको, मतलब इसके जितना भी नेगेटिव एनर्जीज है ना, वो कहीं पे इसने जमा करके रखा है। कोई रिजर्वर है इसके पास नेगेटिव एनर्जी रखने का। और ये नेगेटिव एनर्जी कोई साधारण नेगेटिव एनर्जी नहीं है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। ये अपने पास बहुत सारे जीनों को रखे हैं, जिसका कुछ ना कुछ मार्टर का या तो फिर इस तरीके का कुछ ना कुछ इतिहास है जिसके साथ जुड़ा हुआ है। और बहुत सारे आत्माएं इसके पास है, जो आत्माएं मतलब नेचुरली डेथ नहीं हुआ उसका, ये एक्सीडेंट से मरा हुआ है, या तो फिर कोई पर्टिकुलर तिथियों में, जैसे कि एकादशी में, जैसे कि सप्तमी में, जैसे कि अमावस्या की एकदम रात की सिचुएशन में, मतलब 1 से 3 बजे के बीच, इस टाइम पे डेथ हुआ था।
इसी आत्मा को ना ये बंदी बना के रखे है और इसका जो जगह है वो शमशान के बहुत करीब है। और जो होते हैं ना शमशान में जो लोग सबकी दाह का काम करते हैं, वो लोगों के साथ इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। जब भी ऐसा कोई आत्माएं मिलती है, ऐसा कोई बॉडी आता है ना ये में इसमें क्रिमेशन ग्राउंड में, तब उसके साथ ये बात कर लेते हैं। वहाँ पे जाके अपना जो भी मेडिटेशन है, अपना जो भी ध्यान है, अपना जो भी जंत्र मंत्र तंत्र है, वो सब कुछ करते हैं। करने के बाद वो आत्मा को, तो वो बॉडी से जब निकालते हैं, वो आत्मा को ये बंदी बना लेते हैं, अपने पास रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। इसको ना रोज़ ये किसी भी तरीके से ब्लड देते हैं ताकि उनको उसका आदत पड़ जाए। बहुत ही घटिया किस्म के हैं ये तांत्रिक। तो आपके जो शत्रु है, ये जाके वो तांत्रिक को ढूंढ ही निकाला अल्टीमेटली, और उस तांत्रिक के पास जाके इन्होंने ढेर सारे, देखिए इनको ना ढेर सारे पैसा दिए, ढेर सारे पैसा दिए। पर हड़बड़ी में इसने ये भूल गया कि पिछले बार किसी तांत्रिक ने इसको बोले थे कि भाई तुम्हारा डिवाइन टाइम आ गया है, तुम्हारा जस्टिस टाइम आ गया है, तो सावधान हो जाओ कर्मा को फेस करने के लिए। इसको इसने भूल गया, क्योंकि इसके दिमाग में तो भरा हुआ है आपको कैसे ये समय पे गिराएंगे, आपको कैसे खून से लकपक बनाएंगे, आपको कैसे एकदम डेथ की जर्नी तक लेके जाएंगे। इसके दिमाग में तो ये चल रहा है। तो डिवाइन जस्टिस के बाद ये भूल ही गए। तो इसने ना क्या किया, मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है, ये इसने बहुत सारे पैसे दिया उस तांत्रिक को, एंड तांत्रिक को इस तरीके से उकसाया। जो तांत्रिक, एक तो इसका आदत है पैसे लेके लोगों के नेगेटिव काम करना, जो भी इसने शक्तियाँ अर्जित किए हैं उसको नेगेटिव कामों में खर्च करना, ये तो इसका आदत है। इनको सिर्फ पैसा चाहिए। उसके साथ साथ भी ना इसको ऐसे उकसाया गया, ऐसे उकसाया गया कि ये अपने आप को दिखाने के लिए, मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं इसको पूरा बर्बाद कर सकता हूँ, अपना जो पावर है उसको दिखाने पर मजबूर हो गया इसके उकसाने की वजह से। आपको आपके जीवन से पूरा दूर करने के लिए इसने बहुत सारे प्लानिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने आपके साथ कुछ चीनों को लगा दिया, जिससे पता चले कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कौन सा चीज़ आपको पसंद है, कौन सा चीज़ आपको ना पसंद है। एवरीथिंग इनको जानना चाहिए, और ये जानता भी था। और उसके ऊपर डिपेंड करके इसने ना एक प्लान बनाए। आपको पहली बार इसने जो धक्का दिया, मतलब पहली बार आपके अगेंस्ट में जो काम किया, ये इसी के घर में बैठ के किया। और उस टाइम ना आपको लगा कि जैसे आपका तबीयत बहुत बिगड़ गया। ये जनरल कमन कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी के साथ एक टाइप का सिम्टम्स नहीं हुआ होगा। किसी का ऐसा हुआ कि दिमाग अचानक सर चकराने लगे, दिमाग अचानक अपने कंट्रोल से बाहर किया, आपने आपके छोटे बच्चे को या तो फिर आपके पार्टनर को बहुत ज़ोर से मारे उस दिन आपने। आपको पता नहीं कि क्यों ऐसा आपने किया, ये आपको एकदम भी पता नहीं है।
और साथ ही साथ आप उस दिन सेंसलेस भी हो गए थे। कुछ टाइम के लिए आपको पता नहीं था कि आप कहाँ थे, आप कहाँ गए थे, आपको पता नहीं है। लोगों ने सोचा था कि आप नींद में हो, पर आप नींद में नहीं थे, आपको वो पता था, पर आप किसी को ये विश्वास दिला नहीं सके। मुझे पता नहीं यहाँ पे ये मैसेजेस महादेव के द्वारा आ रहे हैं तो किसी के लिए, किसके लिए आ रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। हो सकता है किसी के लिए ये आ रहा है कि जब इसने उसका पहला बार किया था आपके ऊपर, तो आपका सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था उसी क्षण। पर उसके बाद ना 8 घंटे मुझे यहाँ पे आ रहा है कि 8 घंटे के बाद आप ना एकदम पूरी तरीके से स्वाभाविक हो गया था जैसे आप थे पहले। और आपको बार बार सिर्फ यही चीज़ बताया जाता है कि देख लेना तेरा क्या हाल करती हूँ, या देख लेना तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। कोई कोई तो है, किसी किसी के बारे में ये आ रहा है कि आपके शत्रु जस्ट आंखों से बात करते हैं। आंखों से एक बार आपको नाप लिया, आंखों से एक बार आपको देख लिया, तो आपको पता चल गया कि आपका तो कुछ होने वाला है। आप इतना डर जाते हो, और ये डर पैदा करना चाहते हैं ये आपके अंदर। उनके लिए डर चाहिए उनको आपके आंखों में, और ये यही करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी किसी के लिए तो ये आ रहा है कि एकदम एकदम जब आप एकदम छोटे थे उसी टाइम से आपका शत्रु बन के बैठा है ये। किसी के लिए जेठानी है, किसी के लिए अपना आंटी है। ये तांत्रिक ने ना इतना पैसा लिया कि उसका पीछे हटना नामुमकिन था। ये इतना लालच से पूर्ण है कि उसको ये पैसा वापस भी नहीं देना था, इसीलिए तो ये सब कुछ हो गया। डिवाइन जस्टिस के बारे में इस महिला को पता था, पर उसने वो तांत्रिक को नहीं बताया। काम करने के बीच में तांत्रिक को पता चल गया, फिर भी वो हटना नहीं चाह रहे थे। क्या हुआ, उस दिन एक रात की टाइम था, हो सकता है रात 1 बजे की बात। उस टाइम पे उसने अपना सारी सामान को एक जगह करके जंत्र मंत्र तंत्र, काला कपड़ा, आपका एक पुतला, आपका फोटो, और उसके साथ साथ कुछ सामग्री, ये सब कुछ लेके वो बैठे थे काम करने के लिए। उस दिन उसने एकदम मन से एकदम इरादा पक्का कर लिया कि आज मैं पूरा काम ना करके उठूंगे ही नहीं यहाँ से। तो उसने तो पहले आप पे जो वार किया, उससे क्या हुआ ना, सडनली आप सो रहे थे, नींद में थे, सडनली आपका तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गया, और ऐसे लगा कि गले पे चोट हो रहा है। एक अजीब सा चीज़ बॉडी के अंदर आपको महसूस हुआ, जैसे कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसा कुछ इधर उधर हो गया कि सांस ले पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। पर पिछले कुछ मिनट पहले भी ऐसा नहीं थे, सांस लेना मुश्किल हो गया आपका। वो आप किसी को बुला नहीं पा रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा
पानी की ज़रूरत थी उस टाइम, गला सूख गया था, पर अपना पानी पीने के लिए जो हाथ बाहर करोगे ना, हाथ उठाओगे, वो हाथ उठाना आपके लिए उस टाइम पे मुमकिन नहीं हुआ। पैर ऐसा लगा कि किसी ने पैर को बांध दिया, और अंदर ही अंदर पेट में कुछ ऐसा मतलब महसूस हुआ कि वो दर्द भी नहीं है, पर कुछ अंदर में है। बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील हो रहा था उस टाइम पे आपको। तो इसने क्या किया, जो पुतला आपका बनाया गया था उस पर ना इसने वो काला कपड़ा एकदम पूरा कवर करके आपके नाक मुख, पुतला का जो नाक मुख है उस पे कवर करके उसको बांध रहा था, इसीलिए आपके अंदर वो हलचल मच रहे थे। और उसको बांधने के बाद उसके साथ उसने कुछ ऐसी सामग्रियां ऐड की जिससे क्या हुआ ना, आपको सांस लेना बहुत पेनफुल हो गया था उस टाइम पे। और जब ये सब करके उसके बाद वो आहुति देने के लिए अपना हाथ उठाए, अग्नि प्रज्वलित किया हुआ था, यहाँ पे दाहिने तरफ कुछ दिया जल रहे थे। तो जब इसने पहली आहुति देने गई तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक दिव्य ज्योति जैसा एक सफ़ेद लाइट वहाँ पर आके गिरा, और वो किसी भी तरीके से वो आहुति नहीं दे पा रहे थे। उनको पहले ना समझ में नहीं आया कि ये चीज़ है क्या। उन्होंने सोचे कि हो सकता है जो जीन को मैं एक्टिव करना चाह रहे थे वो जीन एक्टिव हो गया हो। बस उनको गलतफहमियां स्टार्ट हो गए। उसने सोचा कि जो जीन को आपके साथ लगाया हुआ है वो जीन एक्टिव हो गया। उसको लगा कि वो आत्माएं वहाँ पे आ चुके हैं, सभी आत्मा को मिला के वो सफ़ेद लाइट हो गया, वो जीन वाला हो गया। पर असल में ये था नहीं, ये डिवाइन ऊर्जा था, एकदम पॉजिटिव ऊर्जा। जब वो पॉजिटिव ऊर्जा आके ना वो पुतला पर, आपका जो बनाया हुआ पुतला था उस पुतला पर गिरा, तब उनको समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। इतने सालों की उसका जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है, उससे उसको पता चल गया कि ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, यह दिव्य ऊर्जा है। और जो पुतला को उसने रेडी किया था एक ही पल में वो नष्ट हो गया, उनमें से सारा नेगेटिविटी को गायब कर दिया गया। और ठीक 45 मिनट्स के अंदर अंदर आपके तबीयत में जो हलचल मची हुई थी, जो प्रॉब्लम्स वगैरह हो रहा था, वो सब ठीक हो गया। ऐसा लग रहा था मानो कि कुछ हुआ ही नहीं। आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे थे। तब ये तांत्रिक को पता चला, फिर भी ये तांत्रिक अपना लालच में आके अपना काम करना चाहा, आपके फ़ोटो लेके काम करने गए, वहाँ पे भी ये असफल हुए। इसके बाद तांत्रिक का ऐसा हाल हुआ कि तांत्रिक ने वो दिव्य ज्योति के सामने बैठ के ये बोले कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। पर वो दिव्य ज्योति ने उसका कोई भी पावर नहीं रखे कि बाद में वो लालच में आकर फिर से आपके अगेंस्ट में कोई काम कर सके। इसी तरह उस दिन तो वो तांत्रिक का अंत हो गया, उसका जो भी एनर्जी है उसका अंत हो गया। पर ये जो आपके जो एनर्जी सकर है, आपके जो हेटर है, इसको भी पता चल गया
कि जस्टिस इसके लिए उस दिन जो आया था उसी जस्टिस के वजह से वो कर्मा फेस करने वाले हैं और कर्मा फेस कर रहे हैं। उसको ये नहीं करना चाहिए। फिर भी मन की लालच